सफेद कपड़ों में सिर्फ यादें रह गई हैं। नीले कपड़े में देखेंगे वर्ल्ड कप भी शायद एक बार फिर भारत को जिताएंगे, मगर श्वेता आज दिन थोड़ा भावुक भी है, सेलिब्रेट करने का भी है। महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, अलविदा उन्होंने कह दिया है, लेकिन जुबान से नहीं कहा, एक ईमेल के जरिए बोर्ड ने यह इत्तला की है सबको, और इसीलिए कुछ अधूरा सा लग रहा है। महेंद्र सिंह धोनी का एक लंबा टेस्ट करियर, 60 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, 90 टेस्ट मैच खेले, लेकिन गए तो जरा सी आहट भी नहीं। आखिरी बार सफेद कपड़ों में सबने देखा, सबसे बड़े कप्तान का यह सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ा चैनल आपके सामने, सबसे बड़ा पैनल लेकर आया है। हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद है मदन लाल जी और चेतन चौहान जी, साथ ही में मोहम्मद अजहरुद्दीन और सौरव गांगुली सीधे ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम अपनी चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि दरअसल आज हुआ क्या। दुबई में भारत टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बना। महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया। धोनी ने तीनों फॉर्मेट में खेलने की वजह से पड़ने वाले दबाव को लेकर ये फैसला लिया है। धोनी के रिटायरमेंट के फैसले का बीसीसीआई सम्मान करती है। हम उन्हें टेस्ट क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट के योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं। धोनी ने 2 दिसंबर 2005 में टेस्ट टीम में पदार्पण किया। उनका पहला टेस्ट श्रीलंका के खिलाफ था। पहले मैच में उन्होंने 30 रन बनाए। धोनी ने अपने करियर में 90 टेस्ट की 144 पारियां खेली। 16 बार नॉट आउट रहते हुए उन्होंने 38 के औसत से 4878 रन बनाए। टेस्ट में धोनी का उच्चतम स्कोर 224 है, जिसमें 6 शतक और 33 अर्धशतक हैं। धोनी के नाम 256 कैच भी हैं। कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी के जो अधिकतर फैसले होते हैं वो सिर्फ वही जानते हैं, टीम के भीतर भी किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। पता नहीं उनकी टीम को मालूम था या नहीं मालूम था कि धोनी ये फैसला लेने जा रहे हैं, बोर्ड को भी मालूम था या नहीं, कम से कम मेल के जरिए तो बोर्ड ने इस बात से इनकार किया है। दादा, सबसे पहला ट्वीट जो दरअसल महेंद्र सिंह धोनी के लिए आया वो सुरेश रैना ने किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जितनी बहादुरी से टीम की अगुवाई की थी उतनी ही बहादुरी से अलविदा कहा। Valiant while you led, valiant as you left। ये चीज समअप करती है टीम इंडिया के मूड को, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी को, महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास को। बिल्कुल, और इससे पता चलता है कि सुरेश रैना की इज्जत उनके लिए कितना ज्यादा है। एक साथ बहुत समय से खेले हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी एक साथ खेलते हैं और बहुत क्लोज मित्र रहे दोनों, और मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। और जैसे जिगर से क्रिकेट खेले हैं वैसे ही चुपचाप टेस्ट क्रिकेट छोड़ के चले गए हैं। और जैसे धोनी का नेचर है, कैरेक्टर है, किसी एक दिन हम सबको पता चलेगा कि वनडे क्रिकेट भी वो छोड़ के चले जाएंगे। बधाई हम सबकी तरफ से भारतीय क्रिकेट को इतना आगे ले जाने के लिए, भारतीय क्रिकेट को वनडे में 3 वर्ल्ड टाइटल्स देने के लिए, जो शायद कोई भी कप्तान मैच नहीं कर पाए, इतने समय तक कप्तानी नहीं कर पाएंगे। और उनकी हर कंट्रीब्यूशन के लिए हम सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। अजहर भाई, नंबर्स जो होते हैं, आंकड़े जो होते हैं वो तो बाद में आते हैं। आज हम पीछे मुड़कर कहेंगे इतने टेस्ट मैचों में कप्तानी की, इतने जीते, इतने हारे, ये मिला। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जब पहली बार मैदान पर उतरे तो लोग उन्हें देखने के लिए किसी और वजह से गए थे। वो लंबे लंबे छक्के, अब लंबे छक्के आप भी मारते थे, आर्टिस्टिक, दादा भी मारते थे, आराम से मारते थे, कपिल देव, श्रीकांत, संदीप पाटिल, तेंदुलकर। धोनी जितने लंबे छक्के भारतीय क्रिकेट में किसी और ने मारे आपकी याददाश्त में या आपके सामने? नहीं, बहुत से कपिल बाजी ने भी बहुत लंबे लंबे छक्के मारे थे, और शेरी ने भी, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बहुत लंबे लंबे छक्के मारे थे। मैं समझता हूँ कि जब धोनी पहले जब अब खेलने आए तो एक अटैकिंग प्लेयर थे, और उनके बाल भी लंबे थे। लोग ज्यादातर, क्योंकि एक नया हेयर स्टाइल चला था वहां पे, लंबे बाल रखने का कोई प्लेयर था नहीं कि इंडियन टीम में जिसके इतने लंबे बाल थे, बट उन्हें इसी वजह से उन्हें बहुत पॉपुलर हुए। बट लेकिन उन्होंने बहुत जबरदस्त बैटिंग की और बहुत पावरफुल बैट्समैन थे, और मैं समझता हूँ एक बहुत फिट खिलाड़ी थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते थे और जब लंबे लंबे छक्के मारते थे और थोड़ा दम से मारते थे, बट एफर्टलेस उनके शॉट्स होते थे। तो मैं समझता हूँ कपिल पाजी ने भी बहुत लंबे लंबे छक्के मारे, और मैं समझता हूँ धोनी ने सबसे ज्यादा लंबे छक्के मारे। हालांकि आजकल तो ये हो गया है कि टेस्ट क्रिकेट में न सिर्फ खिलाड़ी बदले हैं बल्कि देखने वाले भी बदल गए हैं। आजकल आपको एक अच्छे डिफेंस पर तालियां नहीं बजेंगी आपके पूरे स्टेडियम में, बल्कि जब तक चौके या छक्के नहीं लगते हैं। नहीं, आज विराट कोहली का इम्तिहान था। आज विराट कोहली के पास शायद पहला इस तरह का मौका था कि मैच बचाना, और राहुल द्रविड़ जैसी गेयर में नहीं खेल पाए। वो आज उसी गेयर में खेले कि मुझे मैच जीतना है, मैं उसी तरह खेलूंगा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा आर्ट है। लेकिन धोनी ने, हम कहते हैं कि विदेश में जाकर रन नहीं बनाए, लेकिन धोनी ने विदेश में जाकर 2011 से पहले बड़ी पारियां खेली हैं।
बड़े मैच जिताए हैं, बड़े मैच बनाए हैं, बड़े मैच बचाए हैं। मुझे लॉर्ड्स टेस्ट मैच याद आता है, दादा भी उस टीम में थे, 2007 पहला टेस्ट मैच, श्रीशांत के साथ आखिरी विकेट। अगर वो पार्टनरशिप ना होती, भारत पहला मैच लॉर्ड्स में ना बचाता, हो सकता है सीरीज ना जीतता। तो शायद धोनी ने भी खुद को ये बताना बंद कर दिया था कि यार मैं बैटिंग कर सकता हूं, क्योंकि एबिलिटी तो बहुत ज्यादा थी उनके। नहीं, एबिलिटी तो बहुत ज़्यादा थी उनमें। देखिए, धोनी को एक ही मैं बाद में सम अप कर दूंगा कि वो एक मैच विनर प्लेयर थे। चौके छिक्के तो देखो लगते ही हैं जब आप बैटिंग करते हैं, पर वो काफ़ी हार्डेस्ट, काफ़ी ज़ोर से मारते थे। पर ये है कि अपनी नंबर 6 पे जाके अपनी टीम को जो फिनिशिंग टचेस देते थे, जो टीम को जिताते थे, वो सबसे बड़ी इनकी खासियत थी। और विराट कोहली की अगर आप बात आपने की है, हर खिलाड़ी जो महान खिलाड़ी होता है वो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से वो ढाल लेता है। पर विराट कोहली को अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत ग्रेट प्लेयर है। अभी मैं आपको ये एक बात बताना चाहूंगा कि पहली दफा 2 साल के अंदर मिचेल जॉनसन को किसी ने बॉलिंग अटैक से हटाया तो विराट कोहली ने हटाया। कल मैंने देखा पूरा मैच, तो उसमें देखो पहले इतना, चाहे इंग्लैंड ने खेला हो चाहे किसी और टीम ने खेला हो, वो विकेट लेते चले गए। पर विराट एक ऐसा खिलाड़ी था जब कैप्टन को मजबूर कर दिया उसने कि इसको बॉलिंग कराऊं। अच्छा, नहीं, लेकिन इसी में एक और सवाल है कि आज विराट कोहली कप्तान बन गए टेस्ट मैच के। आज भी जो उन्होंने बैटिंग की वो बड़े पंगे हुए, आपा खोया, 50 पर आउट भी हो गए। एक कप्तान इस तरह से कर सकता है? नहीं, देखिए ये थोड़ा सा उसको सीख जाएगा वो, ऐसा नहीं बात है क्योंकि अभी धोनी बहुत कूल थे। नहीं, कूल तो थे, और देखिए हार ना जीत, धोनी आज तक नहीं मैंने उसको देखा भी गुस्सा करते हुए या किसी को बोलते हुए, और बड़े कूल थे और डिसीजन भी ले लेते, जैसे मैंने पहले भी कहा। पर देखिए ये चीजें टाइमली आती हैं, हर खिलाड़ी को टाइम से आता है, मैच्योर भी टाइम से होता है, हर कैप्टन भी और प्लेयर भी। चेतन जी, इसीलिए अजीब सी बात लगती है कि एक कप्तान के तौर पर माही के पसुपेश की बात यहां पर होती है। आप मैनेजर के तौर पर उनके साथ थे, जैसा हमने जिक्र किया था पहली विदेशी दौरे पर उनके वनडे सीरीज में। कभी महेंद्र सिंह धोनी को ऐसे सवाल कभी भी उठते थे, कभी वो डिस्कस किया आपसे उन्होंने, जब उन्हें लगा हो कि शायद मैं नहीं ले पा रहा हूं फैसला, मुझे गाइड कर दीजिए, या हर फैसले का जवाब उनके अपने जहन में, अपने दिमाग में होता था? नहीं, देखिए अच्छी बात उनकी ये थी कि वो खुद फैसला लेते थे, और हो सकता है कभी कोच से बात कर लेते होंगे, लेकिन अधिकतर वो जो भी फैसला लेते थे वो खुद फैसला लेते थे। एक और जो बात आ रही है, विराट कोहली की बात आ रही है, और यदि हम तुलना करते हैं तो ये बहुत ही कूल थे, उनका अपना एक अंदाज था अपना कप्तानी करने का। लेकिन विराट कोहली की ज़्यादा बात आ रही है, वो क्योंकि एक तरफ बहुत ही कूल आदमी है और दूसरी तरफ एग्रेसिव, तो आपको लग रहा है कि बहुत अंतर है दोनों में। लेकिन जैसे से अभी मदन की बात को बढ़ाते हुए, जैसे से खेलते जाएंगे, परिपक्वता, हारते जीतते जाएंगे, फेल होंगे, कभी कभी रन बनाएंगे, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, तो फिर आदमी का बैलेंस बन जाता है। अभी तो ऊपर चल रहे हैं। एक इंग्लैंड की सीरीज छोड़ देते हैं हम, तो उनकी बैटिंग में भी कहीं कमी नहीं आई है। और मैं समझता हूँ जैसे जैसे खेलते जाएंगे वैसे वैसे नई सोच उनकी आएगी, नए दिमाग आते जाएंगे और बैलेंस होते जाएंगे, और ये जो थोड़ी सी ज़्यादा उनमें जो आक्रामकता है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है कि जो एनर्जी वहाँ पर दिखाई देती है, कप्तान की जो एनर्जी मुझे दिखाई देती है, वो जब फील्डिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, वो एनर्जी भी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, और वो भी एनर्जी जो है बड़ी पॉजिटिव सिग्नल जो है पूरी टीम में जाता है। टेस्ट क्रिकेट से महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास ले लिया है, उस पर ही चर्चा हमारी जारी है। चेतन जी, इस फैसले के बाद आपको कितनी उम्मीद है कि वर्ल्ड कप हमारा होगा? देखिए, अब एक जो बात हो रही थी कि मिस करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए, प्लेयर बहुत आते हैं, एवरेज प्लेयर बहुत आते हैं, थोड़े एवरेज से ऊपर भी आते हैं, लेकिन स्टार बहुत कम पैदा होते हैं, और ये स्टार है। महेंद्र सिंह धोनी स्टार है, और स्टार को ही जो आदमी मिस करता है। लेकिन ये बात जरूर है कि ये जो स्टार है उसको रेस्ट मिलेगा, और मैं समझता हूँ कि नई एनर्जी के साथ जो है वो मैदान में उतरेंगे, वर्ल्ड कप में उतरेंगे, वनडे में उतरेंगे, क्योंकि जो थकान उनकी थी टेस्ट क्रिकेट, देखिए टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा जो है ये टेस्ट होता है। और उनकी विरासत के साथ, इसी सोच के साथ हम अंत करते हैं। और श्वेता, विरासत धोनी की क्या है? विरासत ये है कि विराट कोहली यहीं से अब टेस्ट क्रिकेट में भी भारत को एक बार फिर ऊपर लेकर, और महेंद्र सिंह धोनी इस फैसले के बाद सुकून के साथ वर्ल्ड कप दोबारा हासिल करेंगे। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।